इम्तियाज भाई एक बॉर्नवीटा दे दीजिएगा। तो डिटॉल का होता है, डिटॉल लिक्विड होता है, वो दे दीजिएगा। और साथ में बच्चे के लिए हानि का एक पैकेट होता है, वो दे दीजिए। तो स्टोमोफेट करके आती है, वो दे दीजिएगा। जी। और कुछ जोड़ लीजिए कितना पैसा हुआ। $445 हो रहा है, 430। तो पैसा लेके आया नहीं हो, ऐसा इसको खाते में लिख लीजिएगा। जय भाई, सर्दी का मौसम है, अभी तक बहनी नहीं हुआ है और आप जो है खाते में लिखने की बात कर रहे हैं। अरे लिख लीजिए, अगले हिसाब आपके पास चलता ही है, लिख लीजिए, हम कर लेंगे। अब बहनी नहीं हुआ है तो पर्स भी नहीं लेके आए कि बहनी करा पाए। देखिए, बहनी तो जरूरी है, बहनी नहीं होगा तो फिर हम दे नहीं पाएंगे। बिजनेस में बहनी जरूरी होता है। अरे डॉक्टर साहब, किस दुनिया में फंसे हुए हैं? बोहनी का बहाना बनाकर आप इस लाइन में है, मेडिकल लाइन में है, अगर किसी को दवा देने से इनकार कर देंगे, जिसमें तिरमिज़ी में प्यारे नबी कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह पे उस हक का भरोसा करोगे जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह जिस तरीके से परिंदे भूखे पेट निकलते हैं और अल्लाह शाम तक उनको पेट भर के उनके घोंसले में वापस भेजता है, उनके घरों में वापस भेजता है, तो अल्लाह तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देगा। तो रिस्क का मालिक अल्लाह है और हलाल तरीके से रिस्क लेना और देना ये ज़रूरी है। बोहनी तो कभी भी हो सकता है और अल्लाह सबके जीवन में रिस्क मुकर्रर कर रखा है, तो यकीन मानिए आपकी बोहनी हो जाएगी। लेकिन किसी को मेडिकल लाइन पे अगर दवा लेने के लिए कोई आता है तो उसे खाली हाथ में भेजिए। हाँ, ये ज़रूर एहतियात बरतिए कि वक्त पर आपको पैसा मिल जाए। आपने हदीस का हवाला दिया, बिल्कुल सही बात बताए, और आज तक दुनियावी बातों में हम सब उलझे रहते हैं। आप बिल्कुल सामान ले जाइए और सही समय पे ले आके दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह, तब तक बोहनी भी हो गया आपका। तो यही है, अल्लाह रिस्क देने वाला है, रिस्क से कभी घबराना नहीं चाहिए और किसी को वापस नहीं लौटाना चाहिए।